ये आपका इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए। जो फजूल बातें हैं उनसे गुजर जाएं, जो आप पे काम की बात नहीं है उससे गुजर जाएं। अब दो लोग बातें कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, आप वहाँ बैठी हुई हैं, मत पूछें अच्छा क्या हुआ था, ज़रा मुझे भी तो बताओ। तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट ले रही हैं। आप दो लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और वो किसी के बारे में बात करें, आप दरमियान में बैठी होंगी, चुप करके आप इनकी बात सुन रही है, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, क्योंकि सम टाइम उस जगह से उठना भी आपके लिए मुहाल हो जाता है। कि कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनमें आप उठ नहीं सकते उस जगह से, ठीक है, और वो आपस में बातें कर रही हैं, गिबत कर रही हैं या किसी के राज के बारे में बात कर रही हैं, तो आपने उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करना अपना, बस चुप करके बैठे नहीं। और आपको पता है ऐसा इंसान बड़ा सेव रहता है। दूसरों को पता चल जाता है इसने अंदर इंटरेस्ट नहीं लेना, तो उसकी बात भी कोई नहीं टटोलेगा, उसकी ऐप जो भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी किसी के लिए नहीं की। आपको अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी रूह, इन सब लघवियात से, इन सब बुराइयों से पाक साफ रखना है। और देखें, जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आता है वो बेसिकली आपकी भलाई के लिए होता है। इससे एक, जैसे तजस्सुस ना करो, इससे एक मुसलमान की प्राइवेसी भी बचेगी, और दूसरी बात है कि आपका जहन बड़ा सही रहेगा कि आप तजस्सुस नहीं करेंगे। अच्छा, सम टाइम हम तजस्सुस करते हैं कि हमें मामलात पता चलें, ठीक है, जैसे कि इसने अपनी बेटी का रिश्ता किया कहाँ है, कैसे लोग हैं वो, मतलब कहाँ रहते हैं, माली लिहाज से कैसे हैं, ठीक है। और आपको पता चल जाता है कि वो माली लिहाज से हर चीज़ से बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पर्दापोशी की, उन्होंने सब कुछ नहीं बताया। अब हर इंसान जो उसकी प्राइवेट लाइफ है वो सब कुछ तो सबको नहीं बताता, हमेशा अपने पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताएगा, ठीक है। तो आप घर जाके आप परेशान हो गए कि मेरी बेटी तो घर बैठी हुई है, उनका रिश्ता तो बड़ा अच्छा है, तो आप तो उनके रिश्ते को भी नज़र लगा बैठेंगे। और दूसरी बात है कि आप अपनी बेटी को कोसेंगे कि तुम्हारी तो क्या कहते हैं किस्मत ही बड़ी ठंडी है। हालांकि उस रिश्ते में जो जो ऐप थे वो आपको पता ही नहीं था। हर जगह पे इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठा होता है, ऐसा नहीं होता कि बगैर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी गुजर रही होती है। लेकिन जो भी आपसे पूछता है कि आप कैसी हैं, तो आप यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों अपनी प्राइवेट लाइफ को किसी को बताएं? अपनी प्राइवेट लाइफ अपने तक रखें, क्योंकि सम टाइम आप शेयर करते हैं तो लोग आपको चार लगा के वापस बताते हैं, वो हो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया, तुम तो ये डिज़र्व नहीं करती, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ख़त्म करो, लाओ मैं तुम्हें कोई और रिश्ता बताती हूँ, और ये लोग तो हैं ही ऐसे, इनकी तो हिस्ट्री ऐसी है, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो तजस्सुस करना आगे से और बहुत सी बुराइयों को दावत देता है। तो आज हमने ये बात सीखी है कि हम, अगर हमारे दिल में किसी के बारे में, अगर हम किसी के बारे में दिल में हमारा बुरा ख्याल आता है, ठीक है, तो हमने उसको दिल में जगह नहीं देनी। ये पहला स्टेप है, क्योंकि जब हम दिल में जगह देंगे तो फिर गुमान आया और आपने उसको जगह दे दी। गुमान आने पे, यानी कि सिर्फ ख्याल आया, ठीक है, इसमें इंसान की पकड़ नहीं होगी, बल्कि उस ख्याल के पीछे बंदा लग जाए, सही है। क्योंकि कभी भी आपको किसी के बारे में, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ है, या आपको फिल वक्त किसी की हरकत से लग रहा होता है कि ये इंसान बुरा है, तो आप दिल में सोचते हैं, लेकिन आपने उसको दिल में जगह नहीं देनी, बस उसको निकाल दें, ठीक है, कि अच्छा ही गुमान करें, कुछ और सोच लें। कोई लड़की आपको फ़ोन पे बिजी लग रही है तो सोचें वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही है, ये ना सोचें वो किसी हराम रिलेशन में है। तो खुद ही अपने आप को पॉजिटिव करें, उस बंदे पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर बड़ा अच्छा असर होगा इंशाल्लाह। तो अगर दिल में जगह देंगे तो फिर इसके ऊपर आपकी पकड़ होगी, और फिर उसके बाद जब दिल में जगह देंगे तो फिर ही नेक्स्ट स्टेप होता है, वो क्या होता है, तजस्सुस करना। एक और बात याद रखें कि अगर आपको किसी की बुराई, आप तजस्सुस में लगते हैं, ठीक है, और उस सेकंड पर्सन को पता चल जाता है कि आपको मेरी इस बुराई का पता चल गया है, तो वो बेझिझक होकर वो काम करेगा। सपोज़ आपका भाई है, ठीक है, आपने उसको कुछ कोई काम करते हुए पकड़ा है, या अपनी बहन को कोई काम करते हुए पकड़ा है, तो अब उसको पता चल गया, इसको पता तो चल गया, तो अब जो काम मैंने छुप के करना है वो मैं सबके सामने करूं। बल्कि अगर आपको कोई हिंट भी मिला है तो आप उसको इस्लाह के तौर पे बेहतरीन तरीके से उनको समझाएं, बजाय इसके कि उनको टीज और टॉन्ट करें और वो कहें कि तो ठीक है अब पता चल गया। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, वो पेरेंट्स से कोई चीज़ छुपा रहे होते हैं। सपोज लड़के का स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको होता है कि हमारे पेरेंट्स को ना पता चले, लेकिन अगर पेरेंट्स को पता चल जाए तो वो फिर क्या हो जाते हैं, नडर हो जाते हैं, ओके ठीक है अब खुलेआम वो हम बुराई करेंगे। तो इस वजह से भी आपको तजस्सुस से बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आप को प्योर कर सकें और इस बुराई से अपने आप को पाक और साफ़ कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपको सिर्फ 2 मिनट देती हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो जल्दी फिनिश हो गया है। तो 2 मिनट देती हूँ, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ लें।
मैसेज किया था, ग्रुप में ऐड नहीं हुई। आपने अगर फेसबुक पे मैसेज किया तो आप वेट करें, इंशाल्लाह जल्दी आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी कॉल रिसीव कर लें। आपका नाम मुझे नहीं पता, आप अपना नाम बता दें। अगर तो मेरे पास सेव है तो फिर इंशाल्लाह कोशिश पूरी की जाएगी। सबकी कॉल्स अटेंड करना और सबके मैसेजेस का जवाब देना, और वो भी रमज़ान में, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, आपके लिए दुआ है। जिसने दुआ के लिए कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करे। इस हालत में आप तिलावत ज़रूर करें। इसका इंशाअल्लाह आपके होने वाले बच्चे पे बहुत अच्छा असर होगा। और अच्छा, कल की जो क्लास शुरू हो रही है 12 बजे, वो कितने घंटे की होगी? देखिए, 3 क्लासेस हैं, 10th 11th 12th, तो वो 1 घंटे से कम की नहीं होगी। यानी 12 बजे शुरू होगी तो आई थिंक 1 o'clock तक ख़त्म हो जाएगी। आई होप सो, देखते हैं। और जो दूसरा बैच होगा वो 11 PM का होगा। आपकी सारी ऑडियो के लिंक कहाँ से मिलेंगे? आप यूट्यूब पेज पर जाएं, ठीक है, मोटिवेशनल ऑडियोज़ बाय मुनीबा फ़ातिमा। वहाँ पर जब आप खोलेंगे तो ऊपर लिखा होगा प्ले लिस्ट, ठीक है, टॉप ऑफ द लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट में जाएंगी तो तमाम सीरीज़ हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं। आप भी मुझे अपनी आदतें बदलने के लिए मुश्किल हो रही है। एक चीज़ सही करती हूँ, दूसरी ख़राब हो जाती है। फ़िक्र ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि एक चीज़ पर फोकस करें, दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ये है कि अल्लाह से बहुत बहुत मदद मांगे, ठीक है। नंबर 2 ये है कि याद रखें, वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज करना, और चेंज करते हुए भी इस तरह नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे अंदर रहेंगी, बस आपको कोशिश करते रहना है। अच्छा, और चेंज जब कोई आप लेके आते हैं, कोई आप हैबिट डेवलप करते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। आप एक चेंज लेके आते हैं, उसको कम से कम आप समझे 21 दिन या आप 40 डेज़ लगाएं, और फिर नई हैबिट डेवलप करें, ठीक है। हराम रिलेशन से कैसे बचा जाए, कैसे इसको ख़त्म किया जाए, ये इंशाल्लाह जो सीरीज़ है उसमें बताया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलें जी, अब इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, आप भी अपना काम करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, अपनी दुआओं में याद रखें। क्लास लेना बहुत मुश्किल होता है, तब अफ्तारी का वक्त होता है। पाकिस्तान वालों के अलावा हमारा भी सोचें, बैरून मुल्क वालों का। आप कौन सी टाइमिंग? 11 o'clock की बात करें। अगर आप 11 o'clock नहीं ले सकती तो फिर आप सुबह के लिए लिया करें। ड्रामे और सीरियल कैसे छोड़ें, ये भी सीरीज़ में बताया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।